Hello guys, welcome back to my channel CSIT World. So today we will discuss about the concept of inheritance and types of inheritance in OOP. Okay, तो आज देखने वाले what is inheritance और टाइप्स कौन कौन से हैं इनहेरिटेंस के ओओपी में. तो इन द जो मैंने फर्स्ट वीडियो आई थिंक सेकेंड वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने बताया था इनहेरिटेंस क्या होता है. सो इनहेरिटेंस इज नथिंग बट इट इज़ अ मैकेनिज्म टू डिराइव अ प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास इनटू द अनदर क्लास. ओके, अब ये जो इनहेरिटेंस है ये हमने पहले थोड़ा सा देखा था, लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल व्हाट इज़ इनहेरिटेंस और उसका फिर उसे हम लिख कैसे सकते हैं या फिर उसके जो एक्सेस स्पेसिफायर्स है हम कैसे दे सकते हैं और उसके टाइप्स क्या है वो सब देखने वाले हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, जिससे कि आपको मेरे जो अपडेट्स है वीडियोज़ के वो डेली मिलते रहेंगे. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. So now guys, first we will see what is inheritance. Inheritance का हमारा first point है the mechanism of deriving a class from another class is known as inheritance. अब जो मैकेनिज्म होता है एक क्लास को दूसरे क्लास में डिराइव करने का उसे बोला जाता है इनहेरिटेंस. ये हमने पहले देख लिया है. तो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, द क्लास फ्रॉम विच अनदर क्लास इज डिराइव इज कॉल्ड एज अ बेस क्लास. ओके, मतलब एक पर्टिकुलर क्लास है उसमें से दूसरा क्लास क्या हो रहा है, डिराइव हो रहा है, राइट. अब वो जो डिराइव क्लास है वो जिस क्लास में से डिराइव हो रहा है उसे क्या बोला जाता है, बेस क्लास. ओके, और द क्लास विच इज डिराइव इज कॉल्ड एज अ डिराइव क्लास. ओके, मतलब जो क्लास डिराइव होता है उसे बोला जाता है डिराइव क्लास और जो जिस क्लास में से वो डिराइव होता है उसे बोला जाता है बेस क्लास. अब जो हमारा जो बेस क्लास होता है इज ऑल्सो नोन एज पेरेंट क्लास एंड जो हमारा डिराइव क्लास होता है इज ऑल्सो नोन एज चाइल्ड क्लास. सो नाउ गाइज, अभी हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज इनहेरिटेंस, राइट. अब हम क्या डिस्कस करेंगे, विजिबिलिटी मोड्स एंड देयर इफेक्ट्स इन इनहेरिटेंस. अब विजिबिलिटी मोड्स या फिर एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है. डू यू रिमेंबर हमने एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है वो सब देखा था. एक्सेस स्पेसिफायर के कितने टाइप्स होते हैं, दैट इज पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. अगर आपको डिटेल में उसके बारे में वीडियो चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन में यहाँ पे ऊपर आपको वीडियो दिख रहा होगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं. अब उसमें हमने 3 टाइप देखे थे, दैट इज पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, जो एक्सेस स्पेसिफायर के होते हैं. और हम किसे देते हैं वो, तो डेटा मेंबर्स को देते हैं, राइट. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, द मेंबर्स ऑफ अ क्लास मे बी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, लेकिन एंड द क्लास में ऑल्सो बी डिराइव इन अ फॉलोइंग वेज. मतलब पहले तो हम क्या कर रहे थे, हम एक्सेस स्पेसिफायर दे रहे थे, किसको दे रहे थे, तो हमारे जो क्लास के मेंबर्स है उनको हम एक्सेस स्पेसिफायर दे रहे थे, उनको हम पब्लिक कर रहे थे या फिर प्राइवेट कर रहे थे या फिर प्रोटेक्टेड कर रहे थे, राइट. लेकिन अब हम जो क्लास डिराइव करेंगे, राइट, जो क्लास हम डिराइव करेंगे उस क्लास को भी हम एक्सेस स्पेसिफायर देने वाले हैं. तो इट में भी, मतलब वो जो हमारा क्लास है वो क्या हो सकता है, वो प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है या प्रोटेक्टेड हो सकता है. ओके. Okay, so guys, we will see the visibility of base class members within the derived class. मतलब ये जो एक्सेस स्पेसिफायर हम बेस क्लास में यूज़ करते हैं उसकी जो विजिबिलिटी है वो डिराइव क्लास में कैसे वर्क करती है. ओके, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक टेबल दिया है. ओके, इस टेबल के थ्रू हम उसे समझेंगे. नाउ यहाँ पे जो 2 मेन कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, दैट इज बेस क्लास विजिबिलिटी एंड डिराइव क्लास विजिबिलिटी. ओके, सो ये जो बेस क्लास विजिबिलिटी है, मतलब यहाँ पे मैंने क्या दिया है, पब्लिक मेंबर्स दिए हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर्स दिए हैं एंड प्राइवेट मेंबर्स. ओके, और डिराइव क्लास विजिबिलिटी में अब मैंने क्या बोला था, मैंने पहले वाले स्लाइड में हमने क्या देखा कि बेस क्लास विजिबिलिटी में जो हमारे मेंबर फंक्शन है उनको हम विजिबिलिटी देते हैं, राइट, दैट इज पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. और डिराइव क्लास विजिबिलिटी में हम क्या करने वाले हैं, तो हम डिराइव क्लास को क्या देने वाले हैं, विजिबिलिटीज देने वाले हैं. ओके, डिराइव क्लास को विजिबिलिटी देने वाले हैं और वो वैसे ही वर्क करने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस विजिबिलिटी. ओके, अब पहले हम क्या देखते हैं, ये जो 3 प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स है बेस क्लास के, वो पब्लिक डिराइवेशन में क्या वर्क करते हैं. ओके, अगर हमने जो डिराइव क्लास है उसे पब्लिक रखा तो पब्लिक मेंबर्स क्या रहेंगे, पब्लिक रहेंगे. ओके, बेस क्लास के जो पब्लिक मेंबर्स है वो पब्लिक रहेंगे, प्रोटेक्टेड मेंबर्स है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे और प्राइवेट मेंबर्स जो है बेस क्लास के. अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं बेस क्लास के वो कभी भी इनहेरिट नहीं होते. कौन से भी क्लास में आप उसको डिराइव कर लो, वो इनहेरिट हम नहीं कर सकते. अगर आपको इनहेरिट करने हैं तो इट शुड बी एटलीस्ट प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्टेड तो भी होने चाहिए.
ओके, पब्लिक मत रखो, आपकी मर्जी, आप पब्लिक मत रखो, लेकिन प्रोटेक्टेड होने चाहिए। ओके, और अगर आपको प्राइवेट मेंबर्स करने हैं यूज़ तो उसके लिए अलग टेक्निक है, वो भी हम आगे के वीडियो में देखेंगे। ओके, अब ये तो हो गया पब्लिक डिराइवेशन के बारे में, राइट। अब ये जो है ये है प्रोटेक्टेड डिराइवेशन। ओके, प्रोटेक्टेड डिराइवेशन में हम कैसे कर सकते हैं? अब प्रोटेक्टेड डिराइवेशन में क्या होगा, पब्लिक मेंबर्स ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। ओके, और प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे एंड प्राइवेट मेंबर्स नॉट इनहेरिटेड, मतलब वो इनहेरिट नहीं होंगे। ओके, अब थर्ड जो है हमारा है प्राइवेट डिराइवेशन। प्राइवेट डिराइवेशन में क्या होगा, पब्लिक मेंबर्स जो है वो प्राइवेट हो जाएंगे। ओके, सीधे डिफरेंस, पब्लिक में ये जो पब्लिक मेंबर्स थे वो पब्लिक रह रहे थे, प्रोटेक्टेड में वो प्रोटेक्टेड हो जा रहे हैं, और प्राइवेट में वो प्राइवेट हो रहा है। ओके, और अब प्राइवेट में ये जो हमारे प्रोटेक्टेड मेंबर्स है वो भी क्या हो जाएंगे, प्राइवेट हो जाएंगे। ओके, आपको तीन डिफरेंस दिख रहा होगा तीनों में का। ओके, अब ये और प्राइवेट मेंबर्स क्या होंगे, इनहेरिट नहीं होंगे। ओके, अब आप तो बोलोगे कि यहाँ पे ये भी प्राइवेट मेंबर्स है और ये जो क्लास है जो डिराइव होता है वो भी प्राइवेट है, तो हो सकते हैं ना? नहीं हो सकते। क्लास को आप कौन सी भी विजिबिलिटी दे दो डिराइव क्लास को, वो प्राइवेट मेंबर्स कभी भी इनहेरिट नहीं करेगा डिराइव क्लास। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट विजिबिलिटी एंड द इफेक्ट्स ऑफ विजिबिलिटी इन इनहेरिटेंस। आप इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन ओओपी। अब फर्स्ट टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस, उसके बाद है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, उसके बाद है मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड उसके बाद हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लास्ट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये जो है ये 5 टाइप्स है इनहेरिटेंस में। ओके, अब ये जो 5 टाइप्स है ये मतलब कितने टाइप्स है, बस वो मैंने आपको बस इंट्रोडक्शन देने के लिए बताया। अब इन 5 टाइप का जो वीडियो है वो मैं अलग से एग्जाम्पल के साथ बनाऊंगी। ओके, नाउ अब जो मैं बार बार ये बोल रही हूँ, इनहेरिटेंस, डिराइव क्लास, बेस क्लास, डिराइव क्लास बेस क्लास से इनहेरिट होता है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये कैसे होता है? आपको क्वेश्चन आ रहा होगा ना, ठीक है, आपने सब पूरा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वो होता कैसे है? ठीक है, राइट। तो उसके लिए एक सिंटैक्स है पर्टिकुलर, तो वो देखेंगे हम, दैट इज क्लास। अब क्लास जो है ये कीवर्ड है इसलिए मैंने इसको रेड कलर में लिखा है। ओके, यहाँ पे जो है डिराइव क्लास का हम नेम लिखने वाले हैं। ओके, सो नेम कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन बस वो क्या होना चाहिए, हमारे जो आइडेंटिफायर्स के रूल है उसके अकॉर्डिंग वो होना चाहिए। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे ये कोलन लगा दोगे सिंगल, उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर। अब यहाँ पे आपको पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इन तीनों में से यहाँ पे आपको एक्सेस स्पेसिफायर देने पड़ेंगे। और उसके बाद हम बेस क्लास का नेम लिखेंगे। बेस क्लास का नेम मतलब जिस क्लास में से हमें इनहेरिट करना है उसका नेम यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, जो इनहेरिट होने वाला है, डिराइव होने वाला है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो कैसा था कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, जिससे कि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो C++ है उससे रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो गाइज, आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, दैट इज व्हाट इज इनहेरिटेंस, उसके बाद विजिबिलिटी मोड्स एंड देयर इफेक्ट्स इन इनहेरिटेंस, फिर उसके बाद हमने उसका चार्ट भी देख लिया, उस टेबल के थ्रू उसको समझ भी लिया। उसके बाद हमने टाइप्स भी देखे इनहेरिटेंस के, और सिंटैक्स भी देख लिया, हम क्लास डिराइव कैसे कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, ये जो टाइप्स हमने देखे, दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल, हाइब्रिड, व्हाटएवर इट इज, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली। थैंक यू।